हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑन द टॉपिक लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे रहता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका ग्राफ क्या होता है वो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और इनकी नेचर क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लिखना या ई टू द पावर एक्स एल एन ए लिखना वो एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि ए टू द पावर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ई टू द पावर एल एन ए टू द पावर एक्स, और ये जो एक्स है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये आएगा ई टू द पावर एक्स एल एन ए। सो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स एल एन ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, जो इसकी कंडीशन होती है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है ये हम लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और x बिलोंग्स टू r है, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन बी शोन एज, देखो दो केसेस में a की पावर x का ग्राफ बनता है। a कांस्टेंट है, यहाँ पर x वेरिएबल है। अगर a ग्रेटर देन 1 रहा तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, जो ये फर्स्ट वाला है। और जब बेस a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन से क्या मतलब होता है बच्चों? अगर इनपुट बढ़ने के साथ साथ आउटपुट बढ़ रहा हो तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर इनपुट बढ़ने के साथ आउटपुट घट रहा हो यानी कम हो रहा हो तो हम ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अगर आप इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ाना शुरू करो तो x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि कहीं आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कि a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2 और a 1 से बड़ा है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि x1 इज ग्रेटर देन x2, और इसका अपोजिट भी ट्रू है। मतलब ये कि जब भी कभी कोई इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी के ऊपर ऑपरेट होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मतलब क्या हुआ इस बात का? जैसे देखो आपको पता है कि 2 लेस देन 3 ऐसा लिखा है और इसको 3 की पावर में ले जाना है तो 3 की पावर 2 विल बी लेस देन 3 की पावर 3, सीधा आप ऐसे लिख सकते हो। या अगर कहीं ऐसा लिखा है कि x1 इज लेस देन x2 और इसे 5 की पावर में ले जाना तो 5 जो कि बेस का काम करेगा यहाँ पर वो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। समझ गए? और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर 5 की पावर x1 इज लेस देन 5 की पावर x2 लिखा हुआ है तो जो इसमें इनइक्वालिटी है फंक्शन में वही पावर में होगी, तो x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो आप देख सकते हो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट घट रहा है। यानी कि जब हम बोलते हैं कि x1 इज लेस देन x2 तो यहाँ से मेरे पास आएगा a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2 जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। देख लो, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर x1 लिया और यहाँ पर मान लो x2 ले लिया तो x1 इज लेस देन x2 है, लेकिन a की पावर x1 की वैल्यू ये है, यहाँ पर ये वैल्यू a टू द पावर x1 है और ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये a टू द पावर x2 है। तो a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2। तो निष्कर्ष ये है बच्चों कि जब भी कभी बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन जब हम किसी भी इनइक्वालिटी के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो माइनस की तरह काम करते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ रहे बात? जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन किसी इनइक्वालिटी के ऊपर ऑपरेट होगा तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो
ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आपको नेचर इसके बारे में पता होना चाहिए। यही लगभग सेम नेचर जो है लॉगरिथमिक फंक्शन में होती है। अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन वेयर ए यानी कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड दिस एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन 0 जिसके ऊपर लॉग को ऑपरेट किया गया है। तो इनके ग्राफ इस प्रकार से होते हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये लॉग डिफाइन होता है, इसलिए हमेशा लॉग का ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में ही बनेगा। जब बेस 1 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे कहीं ये आ गया कि भाई x1 इज लेस देन x2 और आपने इसके ऊपर लॉग ऑपरेट किया, तो log x1 टू द बेस a विल बी लेस देन log x2 टू द बेस a इफ a इज ग्रेटर देन 1। अगर a की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इनक्रीजिंग फंक्शन जब इनइक्वालिटी के ऊपर ऑपरेट किया जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि भाई अगर आपके सामने कहीं ऐसा आ जाए, मतलब बेस तो 1 से बड़ा है और ऐसा आ गया कि भाई log एफ एक्स टू द बेस ए इज लेस देन log जी एक्स टू द बेस ए, तो आप दोनों साइड से log को कैंसिल कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान देना है कि चूंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी यहाँ पर, तो सीधा सीधा log कैंसिल हो गया और जो log में इनइक्वालिटी थी वही फंक्शन में रही एफ एक्स और जी एक्स में। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि एफ एक्स पॉजिटिव है और जी एक्स पॉजिटिव है। तो ये एक तरीके से रूल बन गया जो हमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा। रूल क्या बन गया कि जब भी लॉगरिथम इनइक्वालिटी हो और आपको दोनों साइड से log कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है। अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो इन दैट केस इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो log कैंसिल किया और इनइक्वालिटी सेम रही। दूसरी बात, log जिन फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट किया गया था वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स ग्रेटर देन 0। जबकि अगर मैं दूसरे केस के बारे में डिस्कस करूं कि भाई अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इस केस में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट घट रहा है, मतलब इस केस में फंक्शन जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, log फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप देख लो कि अगर मान लो x1 इज लेस देन x2 और इसके ऊपर आप इस log को ऑपरेट करते हो तो log x1 टू द बेस a विल बी ग्रेटर देन log x2 टू द बेस a व्हेन बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है। आप इसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है, तो आप देख लो x1 इज लेस देन x2 कहीं भी ले सकते थे आप, तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली वो तो log x1 ये मिली और x2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली वो ये मिल रही है। तो जब भी कभी log में बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इन दैट केस फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन और आप दोनों साइड से जब log को कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी इनइक्वालिटी के ऊपर आप log को ऑपरेट करते हो जबकि उसका बेस 0 से 1 के बीच में है तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट करने की है। देखो, अगर ऐसा है कि भाई ये जो पॉइंट है ये 1 है और बेस भी 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी किसी भी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, मान लो ये कोई कहीं भी वैल्यू ले लो 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी किसी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आ रही कि नहीं आ रही? जबकि 1 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो जो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोल रहा था कि भाई हम आपको ये बताएंगे कि log ऑफ नंबर विद अनदर बेस कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, तो वो बात यहाँ से क्लियर हो रही है। जैसे आपसे पूछा गया कि भाई log 3 टू द बेस 1/2 इसकी वैल्यू बताओ, या log 3 टू द बेस 2 ले लेते हैं पहले, log 3 टू द बेस 2, तो बेस 1 से बड़ा है तो 3 जो है वो 1 के राइट में हुआ तो वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई log 1/3
टू द बेस 2 की वैल्यू बताओ। तो 1/3 जो है 1 के लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होगा। तो यही बात जो है इधर डिक्रीजिंग फंक्शन केस में लागू होती है। तो निष्कर्ष ये है बच्चों कि जैसे मतलब रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो आप इसको, नोट में लिख लेते हैं बात। log x to the base a is greater than 0 if x and a lie on the same side of 1 and log x to the base a is less than 0 if x and a lie on the opposite side of a। अपोजिट साइड ऑफ 1, सॉरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल log 5 to the base 3 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर नंबर लाइन पर आप इसको देखो तो ये 1 है, तो 3 और 5 1 के दोनों राइट में ही है, मतलब सेम साइड है। अगर ऐसा आ जाए कि log 1/5 to the base 1/3, log 1/5 to the base 1/3, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप इसको भी देख सकते हो यहां पर 1 है। अगर तो 1/3 और 1/5 दोनों 1 के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो फाइनली हम कंक्लूजन इस पे पहुंच रहे हैं बच्चों कि मतलब एक रिजल्ट की तरह इसको समझा देता हूं मैं। जैसे ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। सेकंड पॉइंट जो आपको इस चैप्टर में अभी आगे क्वेश्चंस में ध्यान देना है, अगर मान लो आपके सामने ऐसा आया कि log f(x) इज लेस देन log g(x), टू द बेस a, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन तो यही रहेगी कि भाई f(x) और g(x) दोनों पॉजिटिव हो। पहली कंडीशन f(x) पॉजिटिव, g(x) पॉजिटिव, ये तो रहेगी ही रहेगी। अब यहां पर दो अलग अलग केस बनते हैं। log से दोनों साइड में log को आप कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर दो। तो आपको लिखना है f(x) इज ग्रेटर देन g(x) इफ a 0 से 1 के बीच में है। मतलब अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अगर a 1 से बड़ा हुआ तो सेम ही आएगा, यानी कि f(x) इज लेस देन g(x). if a is greater than 1।
इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर समझ लो, log एफ एक्स लेस देन log जी एक्स लिखा है, log से log कैंसिल कर देंगे, पहली कंडीशन एफ एक्स पॉजिटिव जी एक्स पॉजिटिव, ये रहेगा ही रहेगा। अब log से log को कैंसिल करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज करनी है कि नहीं करनी है, वो पूरी तरीके से बेस पे डिपेंड करेगा। अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करनी है, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज करनी है। ठीक है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चंस देखो इसके ऊपर कैसे कैसे बनते हैं। तो बच्चों चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके ऊपर। हाँ, जैसे अगर बेस कभी वेरिएबल रहा तो उस केस में फिर हमें दो केसेस में क्वेश्चन सोल्व करना होता है। एक बार बेस को हम 0 से 1 के बीच में लेके चलते हैं और एक बार ग्रेटर देन 1 लेके चलते हैं। तो वो क्वेश्चंस अभी आएंगे, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बड़ा डर लगता है, इनकम्फर्टेबल फील होता है, जबकि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी इज एज सिंपल एज लॉगरिथमिक इक्वेशन। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हैं और आपने ये समझ लिया है कि कब आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी है और कब नहीं करनी है, यानी कि कब इनइक्वालिटी चेंज होती है और कब नहीं होती, अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई, तो ये टॉपिक पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल आसान है। मतलब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, समझो। देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, सॉल्व फॉर एक्स log x माइनस 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन log 2 माइनस एक्स टू द बेस 2। तो देखो पहली कंडीशन तो ये है बच्चों कि भाई log जो है x माइनस 1 के ऊपर ऑपरेट किया गया है, तो एक तो x माइनस 1 को पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा 2 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी बात, हम दोनों साइड से log को कैंसिल कर सकते हैं, तो log को कैंसिल करने के बाद x माइनस 1 और 2 माइनस एक्स में इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? बताओ बताओ। नहीं होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि log का बेस 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। बस इतना सही काम करना था। अब इन तीनों को अच्छे सोल्व करेंगे और फिर इनका इंटरसेक्शन देख लेंगे। तो यहाँ से तो हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से आया x इज लेस देन 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि x इज ग्रेटर देन 3/2। नंबर लाइन पे लोकेट किया, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3/2 आएगा और फिर 2 आएगा। पहले जो कंडीशन थी वो क्या बोले थे कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये हमने देख लिया x ग्रेटर देन 1, ये हो गया। फिर दूसरे ने बोला कि भाई नहीं x लेस देन 2 होना चाहिए, तो x लेस देन 2 मतलब ये हो गया। तो अभी तक का इंटरसेक्शन तो 1 से 2 है, लेकिन ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 3/2 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 3/2 में ये वाला हो गया पार्ट। तो तीनों में इंटरसेक्शन क्या है? 3/2 से 2, बस यही आंसर है। तो x बिलोंग्स टू 3/2 to 2, आंसर। इजी था कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन देखो। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें और पहले क्वेश्चन में बस अंतर ये है कि इस बार हमने बेस 0 से 1 के बीच में लिया है। तो पहली कंडीशन कि x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि log इसके ऊपर ऑपरेट किया गया है। दूसरी कंडीशन 3 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन हम दोनों साइड से log को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इस बार इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x माइनस 2 इज लेस देन 3 माइनस एक्स, क्योंकि log में जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को जब कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो बस अब ये तीन कंडीशन आ गई, सोल्व कर लो। तो यहाँ से तो क्या आ रहा है? x इज ग्रेटर देन 2, पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 2। यहाँ से क्या बोला है? x इज लेस देन 3, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? 2x इज लेस देन 5, यानी कि x इज लेस देन 5/2। अब आप अच्छे बच्चों की तरह इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो सबसे पहले आया 2, फिर 5/2 और फिर 3। पहली कंडीशन थी कि x इज ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 में ये आ गया। दूसरी कंडीशन थी कि x इज लेस देन 3, तो x लेस देन 3 में ये हो गया। और तीसरी जो कंडीशन है वो है x इज लेस देन 5/2, तो x इज लेस देन 5/2 में ये हो गया।
तो तीनों में जो इंटरसेक्शन आया बच्चों वो क्या है 2 to 5/2। तो फाइनल आंसर हो गया आपका x बिलोंग्स टू 2 to 5/2, ये इसका आंसर होगा। बताओ क्या टफ है, इजी है ना। और 4-5 क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ताकि 4-5 के हम 15-20 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग जो है कांस्टेंट बेस वाले ही करेंगे, है ना, उसके बाद वेरिएबल बेस के क्वेश्चन करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल ना हो जाओ। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, टॉपिक ही। तो ऐसे 2 बेसिक से क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी सेम ही नेचर थी जो लोगरिथमिक फंक्शन में, कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और जब बेस 1 से छोटा होगा यानी कि 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व 2 to the power 2x - 1 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 1 - x। ठीक है, तो अब हम इसे 2 तरीके सोल्व कर सकते हैं, या तो हम दोनों तरफ का बेस 2 बना लें या तो 1/2 बना लें। अगर हम बेस 2 बनाते हैं तो 2 की पावर 2x - 1 इज ग्रेटर देन, ये 1/2 को मैं 2 की पावर -1 ऐसा लिख सकता हूँ। इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बाहर पावर में 1 - x था ही। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ मुझे, 2 to the power 2x - 1 इज ग्रेटर देन, ये अंदर -1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 - x के साथ में, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1 + x। अब देखो दोनों का बेस 2 हो गया जो कि 1 से बड़ा है, तो जो इनइक्वालिटी इसमें है वही पावर में होगी सेम। तो 2x - 1 इज ग्रेटर देन 1 - 1 + x, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हो, 3 to the power 2x - 1 इज ग्रेटर देन, ये 9 को आप 3² लिख सकते हो ना, और पावर में x/2 है ही, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो 3 to the power 2x - 1 इज ग्रेटर देन 3 to the power x। तो पावर में भी सेम इक्वलिटी हो जाएगी, 2x - 1 इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 1। बस यही आंसर है। अगर आप चाहते तो इन दोनों क्वेश्चन में बेस चेंज भी कर सकते थे, मतलब 1/2 बनाते तो फिर इनइक्वालिटी बदल जाती। ठीक है ना, तो आप लोग ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या एक काम करते हैं कि एक बार इसे बेस चेंज करके बता ही देता हूँ तुम लोगों को, है ना। कभी सोच रहे हो कि सर पता नहीं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कर देता हूँ। और चलो सेकंड वाले कर देता हूँ, फर्स्ट तुम लोग कर लेना। ये जो 3 की पावर 2x - 1 है, इसे मैं 1/3, 3 को 1/3 की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूँ, की पावर 2x - 1 ग्रेटर देन, इसे मैं 1/3, 9 को 1/3 की पावर -2 लिख सकता हूँ, की पावर x/2। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये बन गया 1/3 की पावर -1 की मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 - 2x इज ग्रेटर देन, ये होगा 1/3 की पावर -x। और अब बेस जो है 0 से 1 के बीच में है, तो पावर में जो इनइक्वालिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, तो 1 - 2x इज लेस देन -x। -2x को राइट में ले जाओ उठा के, तो अगेन वी गेट x इज ग्रेटर देन 1। तो बात एक ही है, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3x - 1 to the base 5 इज लेस देन 1। इसे कैसे करेंगे, देखो 3x - 1, पहली बात तो ये 3x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, log इसके ऊपर ऑपरेट किया गया, एंड 3x - 1 इज, देखो 5 की पावर 1 होगा इधर जाके, याद करो
भाई अगर इक्वल टू होता तो आप ऐसे लिखते ना, log x, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ऐसा लिखा है log x टू द बेस a इज इक्वल टू बी, तो आप x इक्वल टू a की पावर b लिखते हो ना। यहाँ पर लेस देन लिखा है, तो अब आपको लेस देन ही रखना है कि ग्रेटर देन रखना है, वो बेस पे निर्भर करता है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो सेम रहेगा, इनइक्वलिटी बदलेगी नहीं, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। तो यहाँ पर बेस 5 है तो इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी, बाकी सेम प्रोसेस, डेफिनेशन तो यही लगनी है। तो 3x - 1 इज लेस देन 5 टू द पावर 1। तो यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन 1/3, पहली कंडीशन, एंड 3x इज लेस देन 6 हो जाएगा ये, यानी कि x इज लेस देन 2। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1/3 लेस देन x लेस देन 2, यानी कि x बिलोंग्स टू 1/3 से 2, ओपन इंटरवल। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, यानी कि सिक्स्थ में क्या हो रहा है, एक तो मोड ऑफ 3 - 4x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड अब ये जो बेस है 3 1 से बड़ा है तो इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी नहीं होगी, तो मोड ऑफ 3 - 4x इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। देखो 3 - 4x हमेशा पॉजिटिव ही होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x की वैल्यू 3/4 ना हो, क्योंकि जब x इक्वल टू 3/4 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बस इसका तो आंसर ये आ गया कि x इज नॉट इक्वल टू 3/4। बाकी आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, तो मोड ऑफ 3 - 4x पॉजिटिव ही आएगा। एंड यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो गया मोड ऑफ 3 - 4x इज ग्रेटर देन 9। अब मॉडुलस में आप लोग, कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, कुछ लोग पढ़ेंगे आगे चल के, मोड x अगर ग्रेटर देन a हो ऐसा, तो इसका मतलब x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a होता है, ये प्रॉपर्टी है। या तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, या ऐसा भी होता है, बहुत ज़्यादातर बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा होता है, तो जब नहीं पढ़ा है तो फिर उस केस में भाई हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, क्योंकि मोड x का स्क्वायर जो है ना, मोड x का स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही बात होती है, तो स्क्वायर कर दो। तो 3 - 4x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, स्क्वायर किया तो 81 हो गया इधर ये, तो 9 - 24x प्लस 16x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 81। 16x स्क्वायर - 24x - 72 बचेगा, इज ग्रेटर देन 0। 8 से कैंसिल भी हो रहा है, तो इधर से लिख लेते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर - 3x - 9 इज ग्रेटर देन 0। 9 टू जा 18 के फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 3 हो, तो 6 और 3 फैक्टर हो गए इसके, तो 2x स्क्वायर - 6x प्लस 3x - 9 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? पहले दो टर्म में 2x कॉमन आ रहा है, x - 3 प्लस 3 कॉमन, x - 3 इज ग्रेटर देन 0। अगेन x - 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू x - 3 ग्रेटर देन 0, ये इसके फैक्टर हो गए। जब आप इसे नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो -3/2 और 3, ये दो आ गए, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस ही रहेगी क्योंकि और पावर्स हैं। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू है वो 3/4 नहीं होनी चाहिए। तो 3/4 तो इनमें से कोई से इंटरवल में आया भी नहीं है भाई, x के लिए 3/4 नहीं होनी चाहिए, और 3/4 इस इंटरवल में कोई से भी नहीं है, ना तो -∞ से -3/2 में है, ना ही 3 से इन्फिनिटी में। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।
तो उम्मीद है बच्चों ये 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन है सोल्व log 2 minus x to the base 1/4 2 minus x to the base 1/4 is greater than log 2 upon x plus 1 to the base 1/4। ये हमें सॉल्व करना है। तो कुछ भारी नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन था। पहली कंडीशन 2 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन 2 अपॉन एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन हम दोनों साइड से लॉग को कैंसिल कर देंगे और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। बेस 1 से कम है ना, तो 2 माइनस एक्स इज लेस देन 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो देखो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज लेस देन 2। यहाँ से तो ये आ गया। 2 अपॉन एक्स प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव ही होता है, तो x प्लस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। x प्लस 1 पॉजिटिव तभी होगा जब x ग्रेटर देन -1 हो। तो यहाँ से मेरे पास x ग्रेटर देन -1 आ गया। एंड इसे सिंप्लीफाई करना है तो उसको उठा के राइट में ले जाओ। 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, बाई में 1 मान लेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम जो है वो x प्लस 1 आ गया, ये 2 एज इट इज, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 की और x माइनस 2 की, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। चेक कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, प्लस एक्स तो माइनस एक्स बचा, -2 बिल्कुल सही है। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे लोकेट कर लो। सबसे पहले -1, फिर 0, फिर 1। साइन इसकी ये रहेगी प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पॉजिटिव ही देखना है, तो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास टोटल 3 कंडीशन आ गई है। अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा, किसका किसका, एक तो ये, एक ये और एक ये, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही फाइनल आंसर होगा। तो एक ही नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे इसको। सबसे पहले कौन आएगा, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। पहले जो कंडीशन है वो ये बोल रही थी कि भाई x इज लेस देन 2, यानी कि x लेस देन 2 मतलब ये वाला रीजन हो गया। दूसरी कंडीशन थी कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 यानी कि ये। तो अगर अभी तक का इन दो का इंटरसेक्शन देखें तो वो -1 से 2 है। फिर तीसरी कंडीशन क्या बोली थी कि -1 से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, -1 टू 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आप देखो तीनों में इंटरसेक्शन क्या हुआ, मतलब फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -1 टू 0 यूनियन 1 टू 2। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देख लो किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो किसी को, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हो गया क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो 8th क्वेश्चन देखो। 8th सॉल्व log x to the base 3/2 का स्क्वायर प्लस log x to the base 3/2
-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करना। तो बच्चों थोड़े समय के लिए आप चाहो तो log x टू द बेस 3/2 जो है ना, इसको t मान लो। तो जब आप इसको t मानोगे तो आपकी इनइक्वलिटी क्या बन रही है, t² प्लस t-2 लेस देन और इक्वल टू 0, जहाँ पर t का मतलब क्या है, log x टू द बेस 3/2, मतलब बेस जो 3/2 है 1 से बड़ा है। इसके फैक्टर करो, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, t+2 t-1 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे लोकेट किया तो एक तो -2 आ रहा है और एक 1, साइन स्कीम लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव ही देखना है और -2 और 1 भी इंक्लूडेड होंगे, तो -2 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 1। t हमने किसको माना था, log x टू द बेस 3/2 को, तो -2 लेस देन इक्वल टू log x टू द बेस 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भाई log x टू द बेस 3/2 इक्वल टू 1 होता, तो x इक्वल टू 3/2 की पावर 1 ले लेते। लेस देन इक्वल टू लिखा है तो 3/2 की पावर 1 लेस देन इक्वल टू रहेगा, क्योंकि इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी। और वही बात इधर के लिए है, क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया, देखो x, ये तो इधर तो हो जाएगा 3/2 की पावर -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 टू द पावर 1। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3/2 की पावर -2, इसका मतलब सिंपल सा 2/3 की पावर 2, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 की पावर 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला आपको, 4/9 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। बस यही इसका आंसर हो गया। तो 8th क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, इसमें डबल इनइक्वालिटी हुई है। 9th देखो, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व log बेस 1/3 इंटू log x² -5, और यहाँ पर अंदर वाले log का जो बेस है वो 4 है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन लगेंगी। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो अंदर वाला log है ये x² -5 के ऊपर ऑपरेट किया गया, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली कंडीशन यही ले लेते हैं कि x² -5 इज ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, बाहर वाला log, ये जो ब्रैकेट में log लिखा है पूरा का पूरा, इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, यानी कि ये अगर इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो log बेस 4 x² -5 शुड बी ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये भी हो गई। तीसरी बात, ये जो 1/3 है, जब ये इधर जाएगा तो बेस 1/3 होने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन, log ऑफ x² -5 टू द बेस 4 इज लेस देन 1/3 टू द पावर 0। तो यहाँ से अगर आप पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में ध्यान दें तो पहली कंडीशन तो बोल रही है कि x² -5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन बोल रही है कि x² -5 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि इधर जाके 4 की पावर 0 बन जाएगा। तो मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन तो यही आ जाएगा, तो हमें पहले वाले की ज़रूरत नहीं है, हम x² -6 ग्रेटर देन 1 को लेके चलेंगे। और
यहाँ से क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4, ये 1/3 की पावर 0 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 4। तो यहाँ से तो आ रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर हो गए x प्लस रूट 6, एक्स माइनस रूट 6 ग्रेटर देन 0, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। बस अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है हमें। पहले इनको नंबर लाइन पे लोकेट किया, तो ये माइनस रूट 6, ये रूट 6, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 टू इन्फिनिटी, इसे तो फर्स्ट मान लो, और इसे आप नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे -3 to 3, तो प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 3। ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन, तो एक ही नंबर लाइन पे लोकेट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इम्प्लाइज, एक ही नंबर लाइन पे लोकेट किया, तो सबसे पहले -3 आएगा, फिर माइनस रूट 6 आएगा, फिर रूट 6 और फिर 3। तो पहली कंडीशन थी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या थी, -3 to 3। तो आप इजीली देख सकते हो इंटरसेक्शन में क्या आया, x बिलोंग्स टू -3 to माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 to 3, दैट इज फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बेस वेरिएबल है, ठीक है। इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करेंगे, और 7-8 क्वेश्चन जो हैं, बल्कि और 10-11 क्वेश्चन कम से कम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़े साइज का लेक्चर बन जाएगा, फिर आप लोग देखने में बोर हो गए इसको, है ना। लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस के साथ इसका दूंगा कि भाई जब बेस वेरिएबल होता है तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। log x स्क्वायर टू द बेस 2x प्लस 3 इज लेस देन 1। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये कि log जब डिफाइन होता है, किन किन कंडीशंस में वो डिफाइन होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पर बेस में 2x प्लस 3 है, तो आपको पता है बेस पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 2x प्लस 3 को पॉजिटिव लिया। बेस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 2x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1। और लोग जिस क्वांटिटी के ऊपर ऑपरेट किया जाता है, जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से तो x ग्रेटर देन -3/2 आ गया, यहाँ से आ गया x इज नॉट इक्वल टू -1, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हमेशा ही होता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, तो x 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हमने इसको नंबर लाइन पे लोकेट किया, तो हमारे पास -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। इसे आप ऐसे लिख सकते हो -3/2 टू इन्फिनिटी -1 एंड 0, और इसे आप 1 मान लो। अब इसके बाद आप केसेस बनाएंगे। तो पहला केस बनेगा केस फर्स्ट व्हेन बेस कौन है, 2x प्लस 3, 0 लेस देन 2x प्लस 3 इज लेस देन 1। जब बेस 0 से 1 के बीच में है, यानी कि ये आ जाएगा -3 लेस देन 2x लेस देन -2, मतलब ये आ गया -3/2 लेस देन x लेस देन -1। तो जब बेस 0 से 1 के बीच में है, यानी कि x की वैल्यू -3/2 से -1 के बीच में है, तो हम यहाँ से जब log को हटाएंगे तो x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2x प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बेस जो है 0 से 1 के बीच में है।
देन एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन थी। अब बेस आपने 0 से 1 के बीच में माना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3 टू द पावर 1। इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टर हो गए इसके, x माइनस 3 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे लोकेट किया, -1 और 3 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो केस फर्स्ट का जो फाइनल आंसर माना जाएगा वो जो आप मान के चले थे, जो आपका x आया है, इन दोनों का जो शेडेड रीजन है इनका इंटरसेक्शन। तो इसको एक ही नंबर लाइन पे लोकेट कर लो। सबसे पहले -3/2 आएगा, फिर -1 आएगा और फिर 3 आएगा। पहला जो इंटरवल था वो -3/2 से -1 था ये, और ये आया -∞ से -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो मतलब इंटरसेक्शन में जो आ गया शेडेड रीजन के, वो आ गया है x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1। इसे आप सेकंड मान लो। फर्स्ट आपका आया था -3/2 टू इन्फिनिटी, -1 से 0। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड जो होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, वो फाइनल आंसर होगा किसका, केस फर्स्ट का। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1। इसे आप a मान लो। a जो है वो जो प्री कंडीशन थी जो होनी ही है, जो हमने जिसको फर्स्ट माना था, ये तो चाहे कोई भी केस होता ये तो आना ही था। अब आपने केस फर्स्ट माना, केस फर्स्ट में आपका जो आंसर आया उसे आपने इक्वेशन सेकंड मान लिया और फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन ले लिया। अब आप केस सेकंड लोगे। केस सेकंड में आप क्या मान के चलोगे, केस सेकंड व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, तो व्हेन 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1, देन, तो जब बेस 1 से बड़ा है तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम गिवन क्वेश्चन जब आप एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे तो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 2x प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि आपने 2x प्लस 3 को 1 से बड़ा माना है तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3x प्लस 1 लेस देन 0। तो जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो x बिलोंग्स टू -1 से 3 आ गया। इसमें और इसमें जो ग्रीन शेडेड रीजन है, इंटरसेक्शन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -1 से 3। ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन थर्ड करो, फर्स्ट इंटरसेक्शन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट तो कॉमन कंडीशन है चाहे कोई भी केस हो। तो फर्स्ट क्या थी कंडीशन, -3/2 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 एंड 0। एक -1 है, एक 0 है और एक 3 है। -1 और 0 हमें नहीं लेना था, तो -3/2 टू इन्फिनिटी था इन दोनों पॉइंट को छोड़ के, ये पहला था। और सेकंड में आया -1 से 3, तो -1 से 3 में ये हो गया एक्सेप्ट 0। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन थर्ड क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -1 to 3 माइनस सिंगलटन 0। इसे आप आंसर बी मानेंगे।
तो यानी कि केस फर्स्ट का जो फाइनल आंसर आया वो तो ए है, और केस सेकंड का जो फाइनल आंसर आया वो बी है, और ए यूनियन बी विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ए यूनियन बी इज द फाइनल आंसर। तो करो ए यूनियन बी, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -3/2 to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to 3। बस यही फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमने दो पार्ट लिए। सॉल्व log x² to the base 2x plus 3 इज लेस देन log 2x plus 3 to the base 2x plus 3। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें, पहली रिक्वायरमेंट 2x plus 3 जो कि बेस में है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और x² पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि यहाँ से मेरे पास आ गया x इज ग्रेटर देन -3/2, यहाँ से आ गया x इज नॉट इक्वल टू -1, और यहाँ से आ गया x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि पिछले क्वेश्चन में जो था वो सेम ही आ गया। ये x बिलोंग्स टू -3/2 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 एंड 0, और ये इक्वेशन हमने 1 मान ली। अब हमारे दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, इफ बेस जो कि 2x plus 3 है 0 लेस देन 2x plus 3 इज लेस देन 1, यानी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -3/2 लेस देन x लेस देन -1 आ जाएगा। देन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, अगर बेस 0 से 1 के बीच में दोनों साइड से log कैंसिल हो गया, log कैंसिल होने के बाद इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में। देन x² विल बी ग्रेटर देन 2x plus 3। तो ये x² minus 2x minus 3 ग्रेटर देन 0। एक्चुअली ये वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है ना, बस 1 की जगह log 2x plus 3 टू द बेस 2x plus 3 दे दिया। तो इसके फैक्टर हो गए थे x minus 3x plus 1 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये मैंने लगभग क्या वही क्वेश्चन लिख दिया है जो एक्चुअली पिछला क्वेश्चन था, यही था ना, ये log x² टू द बेस 2x plus 3। हाँ, तो 1 की जगह बस खाली log 2x plus 3 टू द बेस 2x plus 3 यूज किया है। तो आपको इस क्वेश्चन में सेम बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करना है जो आपने पहले किया है। तो प्रोसीड इन द सेम वे, सो आई लीव इट टू यू, ये आप लोग कर लेना। बी पार्ट हम करते हैं, सेकेंड पार्ट जो है इसका बी, 11th का बी जो पार्ट है वो क्या है, log x² minus x टू द बेस x plus 3। 11th बी, log x² minus x to the base x plus 3 is less than 1। तो प्री रिक्वायरमेंट्स भाई x plus 3 जो है बेस में है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x plus 3 1 नहीं होना चाहिए, x² minus x पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले तो हमें यही सॉल्व करना है। फिर दो केस बनेंगे, पहला केस जब बेस 0 से 1 के बीच में हो, दूसरा केस जब बेस 1 से बड़ा हो। तो यहाँ से तो आ गया भाई मेरे पास x इज ग्रेटर देन -3, एक बात। यहाँ से आ गया कि x इज नॉट इक्वल टू -2,
ठीक है। इसमें x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो 0 और 1 आएगा और साइन स्कीम लगेगी प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव कहाँ पर है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये तीसरी कंडीशन आ गई। इन तीनों में इंटरसेक्शन देखो, इन तीनों में इंटरसेक्शन के लिए हमने इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। सबसे पहले -3, फिर -2, फिर 0 और फिर 1। पहली कंडीशन थी कि x इज ग्रेटर देन -3, ये ले लिया हमने। दूसरी कंडीशन थी कि x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए -2 पे यहाँ ब्लैंक बना दो। तीसरी कंडीशन थी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 में यहाँ तक आ गया, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -2 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसे आप फर्स्ट मान लो। फर्स्ट आने के बाद अब आपका यहाँ से आगे केसेस शुरू होते हैं। केस फर्स्ट, इफ बेस में जो x प्लस 3 था, इफ 0 लेस देन x प्लस 3 इज लेस देन 1, दैट इज -3 लेस देन x लेस देन -2, देन फ्रॉम द क्वेश्चन, जब हम x प्लस 3 को इधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन x प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, फैक्टर कर लिए x माइनस 3x प्लस 1, और जब इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो अब आप इसमें जो आप लेके चले थे और जो आपका आया है, ये इन दोनों में शेडेड रीजन में इंटरसेक्शन देखो, वो केस फर्स्ट का फाइनल आंसर होगा। नहीं, केस फर्स्ट का फाइनल आंसर होगा इक्वेशन 1 के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो नंबर लाइन पे लोकेट किया, सबसे पहले -3, फिर -2, फिर -1, फिर 3। पहला केस -3 से -2 था ये, और ये -∞ से -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों ग्रीन शेडेड रीजन का जो इंटरसेक्शन है वो -3 से -2 है। ये आपने सेकंड मान लिया। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इम्प्लाइज। अब आपका जो फर्स्ट आया था, फर्स्ट क्या था, -3 से -2 यूनियन -2 टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और ये आया है -3 से -2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि -3 से -2 ही दोनों में इंटरसेक्शन है, यानी कि ये इतना ही पार्ट इंटरसेक्शन में है दोनों जगह से। तो बस ये इंटरसेक्शन ले लो। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2। ये केस फर्स्ट का फाइनल आंसर है, जिसका नाम हम ए रखते हैं। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। इफ बेस क्या था, x प्लस 3, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन -2, देन फ्रॉम द क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस x, अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेस देन x प्लस 3। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, फैक्टर कर लिए इसके, x प्लस 1 x माइनस 3 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -1 से 3, या
अब इसमें जो है आप x ग्रेटर देन -2 और x बिलोंग्स टू -1 से 3 में इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, वो आप थर्ड मानोगे। तो x ग्रेटर देन -2, तो सबसे पहले तो -2 ही आएगा, और ये तो -2 टू इन्फिनिटी है, ये -1 से 3, तो आप देख सकते हो इंटरसेक्शन जो है शेडेड रीजन्स में -1 से 3 आ गया। तो x बिलोंग्स टू -1 to 3, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब फर्स्ट इंटरसेक्शन थर्ड विल बी द फाइनल आंसर ऑफ केस सेकंड। तो फर्स्ट क्या था भाई, फर्स्ट इक्वेशन -3 से -2 यूनियन -2 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, -3 to -2 यूनियन -2 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी। मतलब ये था, -2 उसमें नहीं था इसलिए यहाँ ब्लैंक, ये भी था, और 1 to इन्फिनिटी ये भी था। और थर्ड में जो आया हमारा वो आया -1 से 3, तो -1 कहीं यहाँ होगा और 3 कहीं यहाँ होगा। तो -1 से 3 जब आप करोगे तो आप देख सकते हो कि इंटरसेक्शन में -1 से 0 यूनियन 1 से 3 आएगा। तो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 to 3, ये आपका आंसर बी हो गया। और फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज A यूनियन B। तो A यूनियन B इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, a जो आया था वो -3 से 2 था, -3 से, एक बार देख लो, -3 से 2 ही था ना, -3 से -2, -3 से -2 यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो आपका ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने कांस्टेंट बेस पर 9 क्वेश्चंस किए और वेरिएबल बेस पर 2 क्वेश्चन किए। जनरली बच्चों को वेरिएबल बेस वाले क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वेरिएबल बेस पर एक और लेक्चर बनाएंगे। लेकिन उस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए जो आपको ये लेक्चर दिया गया है, इसमें 2 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं उनको अच्छे से समझना, और उसके पहले के 9 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोग कर ही लेंगे। खैर, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।